भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोई। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोई। प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होई। प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होई। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आपके मेरे हम सबके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये तो हुई वृंदावन की महिमा कि कोई स्वार्थ से भी रहे तो भजन होता है, पर ऐसी भजन रसमयी विपिन की भूमि यदि वास करने के लिए मिले तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारा कर्तव्य क्या है। वृंदावन का वास करिए कैसे, ये समझ कर कि ये भूमि क्या है, भजन रसमयी है। कई बार मैं आपको कहता हूं ना, संतों के मुख से सुना और उस बात ने, उस प्रासादिक वाक्य ने मेरे जीवन में बड़ा सहयोग किया कि बेटा संसार में कहीं भी अपना रंग दिखाना, पर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए तो केवल भजन करना, केवल भजन करना, निरंतर भजन करना। अब जब मन संकल्प करता है निरंतर भजन करें तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। वृंदावन धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से थोड़ा बहुत तो मन भजन करता ही है, पर भजन के अतिरिक्त कुछ और करने के लिए वृंदावन नहीं है। यहां केवल भजन के लिए आइए। अब हो न हो, कितना हो, कैसा हो, ये बात तो श्री जी की कृपा पर निर्भर करती है, पर आप आइए वृंदावन तो केवल भजन के लिए आइए। वृंदावन में सुख भोग के लिए न आइए, वृंदावन में सुख सुविधा अर्जित करने के लिए मत आइए, वृंदावन में व्यापार व्यवहार के लिए मत आइए। वृंदावन की भूमि मिले वास करने के लिए, रहने के लिए, तो वृंदावन का वास केवल इसी विधि से है कि युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। मैं फिर आपको कह रहा हूं भाई, संसार अर्जित करने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है। मांगा चाची के लिए भी संसार है। मांगना हो तो भगवान के बड़े बड़े द्वार दरबार खुले हैं संसार में, जहां भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। पर ये वृंदावन की भूमि है, ये प्रेम रसमयी भूमि है। यहां पर तो आकर रसिक हृदय कहता है लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। हो बलि जाओ नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। यहां तो रसिकों ने एक ही बात कही है, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, बस मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। मोहे नित राखो निज रसिकन के संग में। वृंदावन मिले, एक ही भाव, एक ही संकल्प, एक ही भावना लेकर वृंदावन में बसिए कि ये भूमि है, इस पर भजन भावना तत्काल फलीभूत होती है। वृंदावन की भूमि का महत्व क्या है, इस भूमि की विशेषता क्या है। अब आप यहां पर केसर बो दीजिए तो वो तो नहीं होगा। कश्मीर की भूमि पर जाकर देखिए बिना ही प्रयास के केसर होता है। ऐसे ही वृंदावन की भूमि क्या है, भजन रसमयी विपिन धर। यहां भजन तत्काल फलीभूत होता है, यहां भजन भावना बड़ी शीघ्र फलती फूलती है। तो ये भूमि जिस भाव के अनुकूल है उसी भाव का बीज लेकर आइए। अपने हृदय की भूमि पर एक यही भाव का बीज डालिए, भाई निरंतर भजन करेंगे। आठों याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम गाऊंगा। तो भजन रसमयी विपिन धर कह रहे समझ बसे जो कोई, ये समझ कर जो वास करता है, तो कह रहे प्रेम बीज तिहि खेत ते, तब ही अंकुर होए। अर्थात तत्काल प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। प्रेम की भावना की, भक्ति की ये बेल फलने फूलने लगती है, उस पर सुंदर फल फूल आते हैं, और फिर अंत में प्रेम रस की प्राप्ति कराता है वृंदावन का वास। यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पानी, यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। और ये वृंदावन की कुछ ऐसी विलक्षण बात ध्रुवदास कहते हैं कि यहां जीव आकर अपने स्वभाव से फिर विषय की ओर जाता है। यद्यपि धावत विषय को आता है वृंदावन का वास करने,
लेकिन वो जो पूर्व का प्रारब्ध है, वो जो प्रबल संस्कार है, वो फिर विषय की ओर बहाकर उसको ले जाता है, संसार में, व्यवहार में, प्रपंच में जाकर पड़ता है। कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से बार बार विषय का स्पर्श करता है। यद्यपि धावत विषय को दौड़ दौड़ कर विषय की ओर जाता है, पर भजन गहत बिच पान, लेकिन बीच में ही भजन हाथ पकड़ लेता है। और ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आन। आपको एक छोटा सा अनुभव अपना बताता हूं। मैं महाराज जी पहले जिस स्थान पर रहता था, तो मेरे कक्ष की खिड़की के बाहर एक बिल्व का वृक्ष है, उस पर कोई रहता है। अब आप समझ जाना कौन रहता है। तो उस कक्ष में महाराज श्री सुबह 4 बजे के बाद कोई सो नहीं सकता है। जो उस कक्ष में रहेगा उसको 4 बजे जगकर भजन में बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो भयंकर उत्पात होता है। कई बार अनुभव किया मैंने, आज पहली बार आपके सामने बात मैं कह रहा हूं। तो मैं एक संत से ऐसे ही चर्चा कर रहा था। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे होता है, क्या करें? बोले कुछ मत करो, ये तो बड़ी कृपा है। मैंने कहा कैसी कृपा है? बोले अरे वृंदावन के भूत भी जीव को भजन कराते हैं, भजन में लगाते हैं। बोले कोई सोने का समय है 4 बजे के बाद? अरे उठो भजन करो, वही तो चाहता है कि बैठकर भजन करो। तो ये तो बात भाई अपने जीवन का अनुभव है कि यद्यपि धावत विषय को, पर भजन गहत बिच पान, लेकिन भजन आकर हाथ पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूं ना, आपका मन जा रहा होगा विषय में, वृंदावन की कृपा से, धाम की कृपा से कभी श्री ठाकुर जी के किसी प्यारे संत का दर्शन हो जाएगा। और संत के दर्शन का प्रसाद क्या है? साधु नाम दर्शनम पुण्यम। दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। किसी के हाथ से आपको प्रसाद मिल जाएगा। वो प्रसाद आपके मन की उस कलुषित भावना को धोकर मन को फिर निर्मल कर देगा। वृंदावन की रज उड़कर लग जाएगी। कहां तक कही जाए वृंदावन की महिमा? ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसे अमित महिमावंत वृंदावन की शरण मैं ग्रहण करता हूं। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आन। और आपको मैं एक बात निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं कि आपकी हमारी जो भजन भावना है, हितजू की जो रीत है, श्री महाप्रभु ने जो भजन भावना प्रतिष्ठित की, प्रकाशित की, उस भजन भावना की सिद्धि तो केवल और केवल वृंदावन के अनन्य आश्रय से ही संभव है। बाकी अन्यत्र भजन भावनाएं अन्यत्र भी सफल होती हैं, सुफलित होती हैं, लेकिन जो आपकी मेरी भजन भावना है, ये तो राधा चरण प्रधान उपासना है, ये जो निकुंज की अत्यंत सरस मधुर ये परिपाटी है, ये भाव तो पुष्ट होता है, परिपक्व होता है केवल और केवल वृंदावन का आश्रय लेने से ही। तन से वृंदावन का वास मिले तो वृंदावन की बड़ी कृपा, न मिले तो मनसा वाचा वृंदावन का सेवन करिए। मनसा वाचा वृंदावन का सेवन। मैंने शायद पूर्व कभी चर्चा में आपको कहा था, जब शैया पर सुबह जगते हैं तो भूमि पर पांव रखने से पहले एक माला वृंदावन की कर लीजिए, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, क्योंकि ये आचार्य की आज्ञा है। प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। स्मरण कर लीजिए वृंदावन का। बसिवो वृंदा विपिन को, जिहिति ही विधि दृढ़ होई। बसिवो वृंदा विपिन को, जिहिति ही विधि दृढ़ होई। नहीं चूके ऐसो समा, जतन कीजिए सोई। नहीं चूके ऐसो समय, जतन कीजिए सोई। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, एक माता ने प्रश्न किया कि न कर सके वृंदावन वास तो क्या करें? तो ध्रुवदास जी कह रहे तो जतन तो करिए, बस कुछ ऐसा जतन करिए कि बसिवो वृंदा विपिन को, जिहि तिहि विधि दृढ़ होई। दृढ़ का अर्थात जब मन से पूर्ण रूपेण समर्पित होकर वृंदावन का वास हो, वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव को समझकर वृंदावन का वास हो, वृंदावन के गुण धर्म को जानकर वृंदावन का वास हो,
वृंदावन की प्रतीति से युक्त होकर वृंदावन से प्रीत की जाए। तो कह रहे कि बसिबो वृंदा विपिन को जिहि तिहि विधि दृढ़ होए। आशा लगाए रहिए, विनय करते रहिए, श्री जी से बार बार कहते रहिए। हाँ, एक बात मैं आपको अवश्य कहूंगा, खींचातानी मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अकारण हम अपने निकट रहने वाले जनों पर दोष लगाते हैं, इनके कारण भजन नहीं होता, ये नहीं होते तो भजन कर लेते, ये ऐसी व्यवस्था ना होती तो भजन कर लेते। भाई, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भी मिला है वो अपना प्रारब्ध है। किसी पर दोषारोपण करके अपने कर्म के बंधन को और गाढ़ा मत करिएगा, खींचातानी मत करिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, श्री जी से प्रार्थना करिए। जिनका वृंदावन है वो कृपा करेंगे, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सब अनुकूल हो जाएगा, प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, भीतर बाहर अनुकूलता हो जाएगी वृंदावन के वास की। जहां हैं वहीं पर रहकर बस वृंदावन की आशा करिए, अभिलाषा करिए, इन रसिक जनों के भावों का गान करिए, वृंदावन की महिमा का चिंतन करिए। आगे कहेंगे, वृंदावन को चिंतमन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजियार। श्री जी के प्रसाद की प्रतीक्षा करना कि कब श्री जी आपको वृंदावन का वास प्रसाद स्वरूप प्रदान करें। किसी पर दोषारोपण नहीं है भाई, किसी के कारण भजन में बाधा नहीं आती। भजन में बाधा अपने ही मन के कारण आती है। जो आज जीवन में है वो भी अपने ही मन के संकल्पों का परिणाम है। महाभारत का युद्ध हो गया, सब समाप्त हो गया, महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, गांधारी के मन का क्रोध शांत नहीं हुआ, और जाते जाते जीवन समाप्त होने को है। अपने अपने आंख के सामने समस्त कुरुवंश का नाश गांधारी ने देखा है। जीवन की क्षण भंगुरता का उनसे अधिक बोध और किसे होगा? संसार की असारता का, कटुता का अनुभव उनसे अधिक किसने किया होगा? बस पता नहीं क्यों जाते जाते क्रोध में आकर और द्वारिकाधीश को गांधारी श्राप दे देती है कि तुम चाहते तो ये रोक सकते थे, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। और श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, तुम्हारा श्राप है, मैं अस्वीकार तो नहीं करूंगा, पर फिर भी तुम्हारे हित के लिए एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो श्राप तुमने दिया वो कार्य तो तुम्हारे श्राप दिए बिना भी होता। तुमने कहा यदुकुल नष्ट हो, जैसे कुरुकुल नष्ट हुआ मेरी आंखों के सामने, ऐसे कृष्ण तुम्हारी आंखों के सामने यदुकुल नष्ट हो। तुम श्राप नहीं भी देती तो भी मेरी आंखों के सामने यदुकुल नष्ट होने ही वाला था। तुमने मुझे दोषी मानकर, जानकर मुझे श्राप देकर अपने मार्ग पर एक कंटक क्यों बो लिया? तो भजन के मार्ग में कोई बाधा नहीं है भाई, कोई बन ही नहीं सकता। किसी जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके भजन के मार्ग पे बाधा बन सके। आपके पास ही वो सामर्थ्य है। बाधा उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी आपके ही मन की है, उस बाधा को दूर कराने की सामर्थ्य भी आपके ही मन के पास में है। ध्यान रखना, और जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत आपको स्मरण रहे, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भी व्यक्ति आया है, जो भी वस्तु आई है, जो भी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है और आएगी, वो कर्म ही है जो आकार लेकर आते हैं। आपका कर्म है भाई, कोई दोषी नहीं है इसके लिए। कभी मन से भी किसी को दोषी न जानना, न मानना। क्या होगा? अपनी हानि होगी, कर्म का बंधन और गाढ़ा हो जाएगा, एक से मुक्त होकर दूसरे में उलझ जाओगे। इसलिए तो कल आपसे कहा था मैंने कबीर जी के शब्दों में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो है भाई अपना है। कैसी शिकायत और किससे शिकायत और क्यों शिकायत? श्री जी का कृपा प्रसाद आपको मिले, आशा लगाए रखिए, अभिलाषा करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए, श्री जी से मनोहार करते रहिए। स्वामिनी विनय मान लीजिए, किशोरी विनय मान लीजिए।
व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी की जय लाडली, विनय मान। अरे कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। और एक बात मैं आपको और कहूं भाई, जिसे भजन के मार्ग पर चलना है, तन की क्षति होती हो, धन की क्षति होती हो, चिंता नहीं करना, मन की क्षति न करा बैठना। संसार में रहो, व्यवहार में रहो, बस देखना मन की क्षति ना हो जाए। मन के साथ अकारण कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि मन में अकारण कोई ग्रंथि पड़ जाए। मन सहज रहे आपका। मन से सदा श्री जी के चरण कमलों का सेवन करते रहना, बार बार कहते रहना अपने मन से, क्या? चलो ये तो याद रहा, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। घर में, परिवार में, व्यवहार में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ना, कुछ अनुचित होता है, कोई अनुचित करता है, लेकिन आप उसका उत्तर नहीं देते उसे किसी और के कारण। साथ में कोई ऐसा भी है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपका बहुत ध्यान रखता है, उसके कारण आप उस अनुचित व्यक्ति की उस अनुचित क्रिया का उत्तर नहीं देते, आप मौन रह जाते हैं। किसी के कारण छोड़ दिया आपने। ऐसे ही जब हो कभी संसार में कुछ ऐसा अनुचित, मन प्रतिक्रिया देने लगे, तो बस मन प्रतिक्रिया देने लगे उसी समय मन से कहना, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और ये बात मैं कोई केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा भाई, ये सत्य सिद्धांत है। इसको यथावत स्वीकार कर लेने में ही साधक का हित है। कोई नहीं आपको मुझे सुख दुख देने वाला, हमने अर्जित किया, ये हमारी कमाई है, ये अपना कमाया हुआ है भाई। इसके लिए किसी पर कोई दोष नहीं है, किसी पर दोषारोपण न करिए। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, भरने लगे मन पीड़ा से, तो बस अपने मन से यही कहिए कि प्रभु है ना। और फिर मैं तो कहता हूं, अगर सत्संग की कृपा से विवेक जग जाए तो फिर तो कबीर की भांति कहिए, बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए। संसार बहुत अनुकूल होता तो भाई आप और मैं भूल जाते प्रभु को। आप में से, मुझ में से कोई भी इतना योग्य नहीं है, इतना समर्थ नहीं है। बहुत अनुकूल होता ना संसार, तो कभी यहां तक आना नहीं होता। भूल जाते संसार के उसी क्षण भंगुर सुख में उलझा रहता ये मन, कोई थोड़ा थोड़ा सुख पाते पाते, और ये सारा जीवन बीत जाता। बलिहारी संसार की उस ठोकर की इसने ठाकुर के सन्मुख लाकर खड़ा कर दिया। पूर्व भी मैंने आपको सुनाया था शायद, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की बात। मुझे वो इतनी हृदय स्पर्शी बात लगती है कि वो कहते हैं कि मैं इस जीवन यात्रा में जिसने मेरा सहयोग किया, मैं उस सब का ऋण चुका सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उस दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। इस दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। और भक्ति ही तो ऐसी सामर्थ्य देती है भाई, भक्ति ही ऐसी सामर्थ्य देती है। वो दुख में भी कहीं आपको आनंद की अनुभूति करा देगी, अपने प्रियतम की कृपा का, अपने प्रभु की कृपा का दर्शन करा देगी। तो जब कभी ऐसी स्थिति आए, और आएगी भाई, बार बार आएगी, अनेक बार आएगी, आती रहेगी, आती रहेगी। कांटों की झाड़ी में से निकल रहे हैं हम, कांटा चुभ जाए क्या आश्चर्य है, कांटा चुभ जाए क्या आश्चर्य है। संतों ने तो पहले ही बता दिया था संसार का स्वरूप क्या है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना। कांटा लग जाए, घाव हो जाए,
तो कांटे को गाली देना, कांटे को कोसना बुद्धिमानी है या उस पर मरहम लगाना बुद्धिमानी है? विचारो, एक बार विचार करो। घाव हो गया, कांटा चुभ गया, तो अब कांटे को कोसोगे या उस पर मरहम लगाओगे, दवा औषधि लगाओगे? ठीक है भाई, कांटों की बाड़ी है, यहां से निकलोगे चुभ जाएंगे कांटे, दाएं बाएं ऊपर नीचे कांटे ही हैं भाई, चुभ जाएंगे, पर कांटे को न कोसना। प्रारब्ध था, लाया यहां तक, मरहम लगाते रहना, कहते रहना अपने मन से कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, सबे रोग की औषध नाम। कहाँ तू कहाँ वृंदा विपिन, आन बनो भलबान। कहाँ तू कहाँ वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। यह बात जिए समझ के अपनो छाड़ सयान। यह बात जिए समझ के अपनो छाड़ सयान। और फिर कहते हैं देख तो कहाँ तू और कहाँ वृंदावन, आगम निगम अगोचर राधे। निगमागम से अलक्षित ये वृंदावन और इस वृंदावन की दंपत्ति संपत्ति, ये वृंदावन का रसमय वैभव, और कहाँ देख तू मैला कुचैला जीव। अरे आन बन्यो भलबान, ये तो कोई सुयोग बन गया है। इसीलिए यह बात जिए समझ के अपनो छाड़ सयान। और अपनो छाड़ सयान कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, मिल जाए वृंदावन और वृंदावन के रसिकों का संग, बोले फिर कोई भी विचार मत करिए, फिर कोई भी अन्य विचार मत करिए, बस इस धारा में गोता लगा लीजिए, फिर अपने कल्याण का विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मिल गया है, अपने मन को समझा दीजिए, अपने मन को बता दीजिए, वृंदावन की महिमा गा गा कर अपने मन को जता दीजिए। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि। ये घात चूकिए मत, ये जो अवसर हाथ आया है इसको मत गंवाइए। इस काल के प्रवाह में जाने कैसे कृपा की बयार चली, कृपा की वो पवन चली, और आप और मैं उड़कर राधा वल्लभ लाल के द्वार तक आ गए, इस वृंदावन धाम में आ गए। अब नहीं चूके ऐसो समय, जतन कीजिए सोई। छिन भंगुर तन जात है, छाण ही विषय अलोल। छिन भंगुर तन जात है, छाड़ ही विषय अलोल। कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। और साधक को विचार करने के लिए भी बार बार प्रेरित करते हैं ध्रुवदास की, देख एक बार जीवन की ओर देख, इस तन धन जौवन की ओर देख, सब जा ही तो रहा है, हाथ से जा ही तो रहा है सब। मुट्ठी में कोई रेत पकड़ ले तो झरते झरते झर जाती है वो रेत। जैसे कपूर होता है ना, उड़ते उड़ते उड़ जाता है। मुट्ठी की रेत है, झर जाएगी। ये जोबन अंजुरी को पानी, और समय गए पछतइये। बड़ी सुंदर बात तानसेन कहते हैं कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, अरे पी के दर्शन पाइए। ये जोबन अंजुरी को पानी, अंजुली में कोई पानी भरे, लाख प्रयास करे उसे रोकने का, थामने का, पर वो रुकता नहीं, थमता नहीं, बह जाता है। ये जोबन अंजुरी को पानी, और समय गए पछतइये, मान घटे तो का घट जाइए, अरे पी के दर्शन पाइए। अरे गल जाए ये तन तो भी ध्रुवदास जी कह रहे कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। ये जीवन देकर भी अगर इस वृंदावन के प्रेम का, इस प्रेम सिंधु का एक बिंदु मिलता है तो समझना कौड़ी के बदले अमूल्य रत्न हाथ आ गया है। छिन्न भंगुर तन जात है। कभी विचार किया है किस किस काम आता है ये देह? किस काम? मैं तो देखता हूं कि भाई लाख प्रयास करे ये शरीर तो किसी भी साधन से किसी भी स्थिति में पवित्र हो ही नहीं सकता। आप लाख स्नान कर लीजिए, अरे मलमूत्र ढोता ही ये दिन रात ये शरीर।
मलमूत्र का पिंड ही तो है, ढोता है दिन रात, किसी भी स्थिति में निर्मल नहीं हो सकता। ऐसे शरीर से भजन सेवा हो जाए और राधा वल्लभ लाल के चरण कमल मिल जाए तो सत्य ही तो है। कौड़ी बदले ले ही तो अद्भुत रतन अमूल, कौड़ी के बदले अमूल्य रत्न मिलना ही तो है। और ऐसा अवसर भी कोई चूक जाए तो फिर पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। यही सत्संग की महिमा है भाई। उस दिन महाराज जी ने मुझे बताई स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की एक बात। वो कहते थे कि मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, और सत्य है, आपको कोई नवीन बात का आविष्कार करके नहीं बताया जा रहा है, आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। महाराज कहते थे मैं तो केवल आपको स्मृति दिला रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं मैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना अपनी शक्ति ऋषि के श्राप से, समय आने पर जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति का स्मरण करा दिया। 100 योजन का समुद्र कौन लांघे, कौन लांघे? पर जामवंत जी ने कहा पवन पुत्र आपके पास ऐसी सामर्थ्य है, आप ये समुद्र लांघ भी सकते हैं और लौट कर भी आ सकते हैं। ऐसे ही संत जो है वो जीव को जीव की सामर्थ्य का परिचय देता है। आपके मेरी आंखों के सामने भी ऐसे ये दुस्तर भव सिंधु है, पर संत कहता है कि तेरे पास भजन की सामर्थ्य है, तो ये दुस्तर भव सिंधु बड़े सहज में तर सकता है, सहज में तर सकता है। तो सत्संग की महिमा है भाई। इन संतों के पास बैठोगे तो ये संत बार बार आपको मुझे स्मरण दिलाते रहेंगे, क्यों मिला है आपको मुझे ये जीवन, ये देह क्या है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जी परलोक सवारा। अरे मोक्ष के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रभु ने। तो छिन्न भंगुर तन जात है, जा रहा है और जाते जाते भाई चला जाएगा। भूल में न रहना, ये पा लिया वो पा लिया, बस इसी गिनती में न लगे रहना। आपकी दृष्टि इसी बात पर रहती है, अरे ये पाया था, ये पा लिया, ये पा लेंगे। साथ में थोड़ा विचार इस बात का भी करना, जो पा रहे हो उसके बदले में ये अमूल्य जीवन खो रहा है। जो पा रहे हो ना आप, ठीक है उसकी गिनती करिए, पर भूलना मत जो भी आप पा रहे हो उसके बदले में जीवन भी जा रहा है, अमूल्य जीवन जा रहा है। और मुझे लगता है जिस व्यक्ति को इतना भी हानि और लाभ का विचार करना ना आता हो, वो कैसा बुद्धिमान है, कैसा बुद्धिमान है कि अमूल्य जीवन देकर, और ये 2 कौड़ी का संसार जो कभी किसी के पास नहीं रहा, रह ही नहीं सकता, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि आपके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति ही आपके पास रह सके। मैं तो कई बार कहता हूं कि तिजोरी से बड़ा प्यार करते हैं लोग। माताओं को मैं देखता हूं चाबी का गुच्छा छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। सेठ जी तिजोरी से बड़ा प्यार करते हैं। तो मैं कहता हूं कि सेठ जी कभी तिजोरी से पूछो, वो भी तुमसे कुछ प्यार करती है? कुर्सी से बड़ा प्यार होता है, कुर्सी से पूछो है इसको भी तुमसे कोई प्यार है? अपने घर से, अपने बंगले से बड़ा प्रेम होता है, तो घर बंगले से पूछो हम जाएंगे तो तुम रोगे? पूछो, पूछो तो किसी दिन अनुभव तो करो, कोई उत्तर मिलता है। निराशा हाथ लगेगी, निराशा हाथ लगेगी, कुछ और नहीं। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक। कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक। मिथ्या लालच छाड़ के गह वृंदावन एक। मिथ्या लालच छाड़ के गह वृंदावन एक। कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया कि सुख पाना यह जीव का अधिकार है, पर अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। सीधे अधिकार नहीं मिलता। जो लोग सीधे अधिकार पाने की चेष्टा करते हैं उनके पास अधिकार के साथ साथ विकार भी आता है। सीधे अधिकार नहीं पाने का प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करिए। अधिकार उस कर्तव्य पालन के प्रसाद स्वरूप आपको मिलेगा, सही समय आने पर मिलेगा। तो सुख पाना जीव का अधिकार है,
पर सुख क्या है, सुख के वास्तविक स्वरूप को जान लेना, समझ लेना, यह कर्तव्य है। संतों के चरणों में बैठकर पहले सुख के वास्तविक स्वरूप को समझिए। आपका अधिकार है कि आप संपत्तिवान हो, आपका अधिकार है आपके पास भी धन हो, पर वस्तुतः धन है क्या, पहले संतों से सीखिए, समझिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जीव सोचता है मैंने किया और मुझे मिला। किया था, आज मिला, आज कर रहे हो, आगे मिलेगा, और जितना किया था उतना ही मिलेगा भाई। बहुत पहले सुना था मैंने कहीं कि समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक किसी को एक दाना भी नहीं मिलता। संत अपनी वाणी में कहते हैं, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। न रत्ती घटती है न तिल बढ़ता है। गोस्वामी जी तो सीधी बात कहते हैं, होई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साका। अरे क्यों, कैसे करके, और मैंने किया और ऐसा कुछ और करके, बोले इस कर्म वृक्ष की शाखा क्यों बढ़ा रहा है। हुई ही जो राम रचि राखा, तो ही तो आपको पहले कह रहा था, अरे जो प्रारब्ध से लेकर आए हो तो बिना मांगे मिलेगा, अनुभव करो, पीछे पीछे आएगा आपके। दुख मांगा था कभी भगवान से, आ गया ना, प्रारब्ध में था सो आ गया। और बहुत बार सुख के क्षण भी ऐसे ही आ जाते हैं, बस आपको खबर भी नहीं होती, आ भी जाते हैं और बिना खबर दिए चले भी जाते हैं। तो धन तो प्राप्त करना है, पर परम धन प्राप्त करना है। पहले धन है क्या, उसके स्वरूप को जानिए। ये संत बताते हैं धन क्या है। निर्धन के धन राम, ऐसा धन खर्चे ना खूटे, वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। कोटि कोटि हीरा रतन, अरुमनि विविध अनेक। क्या है, केवल यही वो माया का भ्रम जाल है जिसमें वो उलझाती है जीव को। ये मेरा, बहुत लोग तो मैंने देखे वो बस अपनी बैंक की पासबुक खोल खोल कर देखते रहते हैं, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अच्छा करिएगा क्या, उसका क्या कर लोगे। देखो बहुत धन आ भी जाए, क्या करोगे, कुछ नहीं। चिंताग्रस्त होकर बीमार जरूर पड़ जाओगे। मैं तो कहा था एक बार मौका मिले आपको तो 2-5 करोड़ रुपया एक बार सिरहाने रख के सोना, देखो कैसी नींद आती है। एक बार ऐसा करके देखना, मौका मिले ना, 2-5 करोड़ रुपया सिरहाने रखकर सो, देखो कैसे चैन से सो पाते हो कि नहीं। यही माया का जाल है भाई, यही आवरण है जो माया जीव के आगे डाले रखती है। सुख का भ्रम उपस्थित करती है और बस मृग मरीचिका की भांति मोहित हुआ जीव उस सुख के पीछे, इस द्वार से उस द्वार और उस द्वार से इस द्वार, बस अंत तक दौड़ता ही रहता है, अंत तक। जिस पर कृपा होती है वो कहता है, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अरे कितने अनर्थ छिपे हैं धन में। सबसे पहले धन आते ही लोभ साथ लेकर आता है, फिर उसके साथ चिंता, फिर लोभ और चिंता के बाद अहंकार। और संत कहते हैं कि सब दुर्गुण आ जाते हैं वहां जहां पर अहंकार होता है, जहां पर अभिमान होता है। अस्वस्थ हो जाता है जीवन संचय से, संग्रह से। और धन ऐसा है कि भाई उसके संचय और संग्रह के बिना कोई रह नहीं सकता।
जब तक नहीं है तभी तक नहीं है। आने के बाद फिर आप नहीं रहोगे। अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है धन। संपत्ति और सुमति ये एक साथ बहुत कम स्थान पर देखे जाते हैं। जब संपत्ति भी हो और सुमति भी हो, ये तो बहुत कम देखा जाता है। तो कह रहे हैं कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक। अरे मिथ्या लोभ है, एक क्षण का भी कोई आत्म सुख इससे मिलने वाला नहीं है। मिथ्या लालच छाड़ के और गह वृंदावन एक। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही। इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान। नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान। सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचान। सत्य नित्यानंदमय वृंदावन पहचान। माता पिता मित्र पुत्र ये जितने भी संबंधों की बात ध्रुवदास जी कह रहे ते सब मिथ्या मान। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं। आपके पास एक बड़ी सुंदर आभा प्रभा से युक्त कोई पत्थर है जिसे आप रत्न समझते हैं। जब तक आप उसे रत्न समझते हैं तब तक उसकी साज है, संभाल है, उसकी चिंता भी है, उसके खो जाने का भय भी है। किसी दिन आपको खबर पड़े कि भाई ये रत्न नहीं, ये तो ऐसे ही कोई पत्थर है, तो आप उठाकर घर से बाहर नहीं फेंक देंगे। बस केवल वो जो चिंता है, वो जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान। माने अब इनसे लड़ने झगड़ने की, इनसे उलझने की, अरे भाई तुम तो झूठे हो, हम तो तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे इन संबंधों की वास्तविकता जान लीजिए। व्यक्ति का त्याग नहीं करना है, व्यक्ति से जो सुख की आशा लगी है ना, उस आशा का त्याग करना है। आप देखिए जीवन में रस भर जाता है, जीवन में रस भर जाएगा जब आप व्यक्ति से आशा का त्याग कर देते हैं। व्यक्ति का त्याग करके कहां जाइएगा? जहां जाइएगा वहां व्यक्ति मिलेंगे। मैं तो कहता ही हूं, आपका तो 4 लोगों का परिवार है, हमारे पास हजारों लोगों का परिवार है। आप सब परिवार के लोग ही हैं भाई, आप सबसे हित का नाता ही तो है। लेकिन इस नाते में क्या है? इस नाते में संसार के सुख की आशा नहीं है। इसलिए संबंध बड़ा स्वस्थ है, इसीलिए संबंध बड़ा सरस है, ये संबंध बड़ा सुखद है। तो व्यक्ति का त्याग नहीं करना है, यहीं पर भूल करता है मनुष्य। वो वस्तुओं का त्याग करता है, व्यक्ति का त्याग करता है। व्यक्ति और वस्तु नहीं बांधते भाई, मन में जो उस वस्तु और व्यक्ति से सुख की आशा है वो बांध लेती है। एक बार इस युक्ति को जीवन में अपना कर देखिए, एक बार इस सूत्र को अनुभव करके देखिए। व्यक्ति का त्याग मत करिए, बस उससे जो आपको सुख की आशा लगी है ना, उस आशा का त्याग कर दीजिए। जो कर रहे हैं आप वो करिए, प्रभु के नाते करिए। एक अंग्रेजी दार्शनिक की 2 पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण आ रही हैं, मुझे बहुत प्रिय लगी, तो मैंने उन 2 पंक्तियों का संचय कर लिया। वो कहता है, वॉट एवर गुड आई डू, I don't do it for anybody, I just do it for God। मैं कुछ भी सुंदर करता हूं, मैं कुछ भी अच्छा करता हूं, तो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता, मैं तो प्रभु के लिए करता हूं। जब प्रभु के लिए करता हूं तो उस व्यक्ति से मुझे प्रत्युत्तर की कोई आशा नहीं होती। मुझे लगता है कि मैंने जिसके लिए किया है वही मुझे उत्तर देगा। संसार के प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करिए प्रभु के नाते, प्रभु के नाते। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो कर सकते हैं, मैं तो बार बार आपसे निवेदन करता हूं, सबकी सेवा करिए भाई। सेवा में कोई विचार या भेदभाव नहीं करना करिए।
लेते समय जरूर साधक को विचार करना चाहिए, देते समय विचार नहीं करना चाहिए। देते समय विचार ना करिए, जब अवसर आए दे दीजिए, आपसे कुछ बन पड़े आप कर दीजिए, पर किसी के लिए नहीं। पहली बात जो मुझे लगता है, शुभ कर्म ये किसी के लिए नहीं किया जाता, ये तो मनुष्य होने का कर्तव्य है, इसे तो कर्तव्य पालन की भांति करना चाहिए। पर ऐसा ना कर सको, यदि ऐसी निष्कामता न हो, यदि मन में ऐसा बल न हो, तो कम से कम उस व्यक्ति से आशा मत लगाइए। प्रभु को स्मरण करके करिए, प्रभु उत्तर देंगे। और भाई मैं तो देखता हूं जीवन में, अनेक बार मैंने अनुभव किया है, होता भी यही है, आप जिसके लिए करोगे वही नहीं लौट आएगा आपको, कोई और आएगा, कोई और आएगा, वो लेकर आएगा आपके कर्म का फल और सुंदर थाल में सजा कर लाएगा। भाई जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। प्रभु रखते नहीं, अपने पास नहीं रखते, कोई और आएगा, सुंदर थाल में सजा कर लाएगा, वो भेंट आपका कर्मफल आपके पास आएगा। प्रभु को स्मरण में रखकर प्रभु के नाते करिए। और यहां ध्रुवदास जी यही कहने का विचार कर रहे हैं। पहले तो वही बात संकेत में कहते हैं कि आपका अपना वही है, आपका हितैषी वही है, आपका सुहृद वही है जो आपको भजन के मार्ग पर ले जाए, आगे बढ़ाए, आपका सहायक बने, आपका साधक बने, सहयोगी बने। और फिर कह रहे हैं, नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान। इनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी साज संभाल की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये मिले ही हैं छूट जाने के लिए। संसार में कोई मिलता ही है बिछुड़ जाने के लिए? सदा रहने के लिए तो यहां कोई मिलता नहीं, बिछुड़ जाने के लिए ही मिला है। तो सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचान, देख सदा तेरे संग रहने वाला कौन है, सदा तुझे सुख और आनंद की अनुभूति कराने वाला कौन है। हित तो कीजे कमल नैन सो, कमल नैन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नैन सो, कमल नैन सो, के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो बिनती के शब्द दोहराकर आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न कहूँ और ललचाई। जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई अरुलोक बढ़ाई। जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई अरुलोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुब गुण गानन मांझ विहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।